पाकिस्तान में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ रखी है। इस महंगाई की कई वजूहात में से एक वजह इंतजामिया की नाअहली है। रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की अशिया जिनमें अनाज, सब्जी, तेल, गोश्त और दीगर कई अहम अशियाए खुर्दोनोश मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने का रिवाज आम है और प्राइस कंट्रोल करने वाले तमाम अरबाब इख्तियार इस सिलसिले में इंतहा दर्जे की लापरवाही बरत रहे हैं। लिहाजा कीमतों में रोज बरोज महंगाई देखने में आती है। इन मसाइल के सद्देबाब के लिए बचत बाजारों का कयाम अमल में लाया गया, खासकर इन इलाकों में जहां गरीब और मुतवस्सित तबका कंट्रोल कीमतों पर अशिया खुर्दोनोश हासिल कर सके। दूसरी जानिब इन बाजारों के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया गया जहां इतने बड़े बाजार की वजह से आमदोरफ्त और कारोबार जिंदगी मुतासिर ना हो सके। एक मुद्दत से बचत बाजार लगते भी आ रहे हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं। देखते ही देखते सालों गुजर गए और गैर आबाद इलाके गुंजान आबाद और मसरूफ तरीन हो गए, मगर वहाँ पर लगने वाले बाजार उसी तरह जारियो सारी हैं, जबकि अवामुन्नास की नज़र में ये बचत बाजार इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची सेक्टर 11I में और मैं आपको बताऊं ये एक रिहायशी गली है जहां पे विदाउट एनी परमिशन यहाँ पे जो है वो मार्केट लगी हुई है, बचत बाजार लगी हुई है। और मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ कि ये रिहायशी जगह है और पूरा रोड जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। रोड को ब्लॉक करने के बाद जो है ये यहाँ पे रोड पर जो है वो किस तरह से बचत बाजार लगी हुई है आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा ये गली है जिसमें बचत बाजार जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पे कोई इंतज़ामिया नहीं बैठी हुई, ना यहाँ पर जो है वो कोई आपको सवाल का जवाब देने वाला है। यहाँ पर सुबह से रात तक जो है ये बचत बाजार इसी तरह से लगा रहता है। और यहाँ पर ये देखिए, अच्छा ये बचत बाजार की वजह से जो है मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पूरी सड़क जो है वो ब्लॉक हुई हुई है, ना यहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है, ना यहाँ पे जो है वो आपकी गाड़ी चल सकती है। इस हद तक जो है वो यहाँ पे सड़कें ब्लॉक है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये पीछे तक पूरा बचत बाज़ार है जो यहाँ पर लगाया हुआ है। हमने यहाँ पर कोशिश की कि हम इंतज़ामिया से बात करें, लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह कि यहाँ पर कोई इंतज़ामिया मौजूद ही नहीं है जो कि आपके सवालों को जवाब देने के लिए जो है वो यहाँ पर हो। लेकिन यहाँ पर कोई इंतज़ामिया नहीं है, आपको कुछ यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया नहीं मिलेगी। अब बहरहाल यहाँ पर कौन देखने वाला है कि इतने मेन रोड पर जो है वो आप ये देखें कि यूपी मोड़ है ये, और यहाँ पर किस तरह से जो है वो विदाउट किसी को मतलब विदाउट परमिशन, बिना किसी की खबर हुए किस तरह से ये बाज़ार लग रहा है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। इंतज़ामिया ही इसका जवाब दे सकते हैं कि किस तरह से जो है वो उनकी नाक के नीचे ये मार्केट यहाँ पर कायम है और ये बचत बाज़ार इतनी बड़ी तादाद में जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, लाइन से ये एंड तक जो गली आपको नज़र आ रही है जहाँ पर हद निगाह जा रही है, आखिरी बल्ब जो लगा हुआ है वहाँ तक मैं आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है और जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ वहाँ तक जो है ये मार्केट शुरू है। कौन देखने वाला है, कौन आखिर देखेगा, कौन आखिर इसका जवाब देगा कि कराची में मेन रोड पर इस तरह की मार्केट्स क्यों लगती हैं आखिर। बाज़ार है, वहाँ जाना पड़ता है, एक तो कन्वेंस का मसला होता है, दूसरा ये जगह जगह होते हैं, आसानी से लोग आ जाके ले सकते हैं चीज़ें और थोड़ा कम प्राइस में भी होते हैं। बाज़ार बहुत ज़रूरी है, आवाम के नहीं है, सस्ता भी मिलता है, एक ये है। और दूसरी बात ये है कि आप जितने स्टॉक होल्डर हैं यहाँ पे वो मार्केट से ज़्यादा जो है ना बाज़ारों में इसलिए कर रहे हैं कि ख़र्चे कम हैं, यहाँ पे अखराजात कम है और आजकल महंगाई इतनी है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रोज़ी लग जाती है। आवाम के लिए बहुत बेहतर वो है और जो लगाते हैं उनके लिए भी जो है ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लगने चाहिए, मतलब तरीक़े से लगने चाहिए, ये नहीं कि जो है कहीं भी लगा लिए, पार्किंग रुक गई या इस तरह के, मतलब तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बाज़ार के अलावा और कोई रास्ता है नहीं, हमारा कारोबार सारा जो भी है ज़िंदगी का इसी पर है। बाज़ार बंद हो गए तो हमारी रोज़ी बंद हो जाएगी। मार्केट से रेट जो है कम मिलेगा और ये गरीब आवाम के लिए लगाया जाता है ये बाज़ार, तो इससे फ़ायदा तो बहुत होता है इससे बाज़ारों से ना। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा गरीब आवाम कहाँ जाएगी, फिर इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इससे ये होता है कि बाज़ार लगाने से ये होता है कि बाज़ार होल्डर जो वो भी कौन सा अमीर है, वो भी बेचारे इतने कोई अमीर थोड़ी हैं जो मार्केटों में जाके अपनी शॉपें लगाएं, दुकानें करें। बाज़ारों में लगाते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, गरीब आवाम के लिए लगाते हैं तो अच्छा है, इसमें फ़ायदा है। इसमें खरीदारों को सहूलत है सारी, घर पे माल मिल जाता है उनको जहाँ खड़े होते हैं मुनासिब रेट में,
न इतना ज़्यादा होता है न इतना कम होता है, मुनासिब होता है। ये लिस्ट के साथ बेचते जो दाम आता है सिर्फ 5-10 रुपये ज़्यादा लेते हैं। आवाम के लिए जो महंगाई हो रहा है, जो दुकानों पे होता है, यहाँ पर रेट कमी पेशी हो जाते हैं। जो दुकानों पे जो रेट होता है तो कई गुना इससे ज़्यादा होता है। जब बाज़ार पे होता है तो मकसद आवाम यहाँ पर बच्चे बाज़ारों पे खुश होते हैं, इसके लिए कमी रेट भी कम होता है। यहाँ पर इन लोगों को रोज़गार भी मिलता है, तो आजकल बेरोज़गार बहुत हो रहा है, तो ये लोग थिया लगाते हैं। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। जो हम ग्राउंड्स डेवलप करते जा रहे हैं, बाकायदा हम उस पर लेटर लिख देते हैं जो E&IP डिपार्टमेंट है कि अगर वहाँ कोई बाज़ार चल रहा होता है तो हम उसकी मनसूखी के लिए उन्हें लेटर भेज देते हैं। और ज़ाहिर रेंटल बेसिस पे मेरे साथ की पॉलिसी है। 100 बाज़ार हैं जो हमारे यहाँ रेगुलाइज हैं, बाकी कुछ बाज़ार तो माफियाज के अंदाज में लगते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो अदर वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का KMC रेवेन्यू लेती है। रोज बरोज शहर में बढ़ता ट्रैफिक का दबाव, जिसकी वजह है ये बाजार जो सड़कों और गुजरगाहों पर कायम हैं, और जो बाजार खेल के मैदान में लगते थे, जिनकी वजह से खेल के मैदान किसी काम के ना रहे। इंक्रोचमेंट, कचरा, ताफुन, गर्ज सिर्फ बाजार लगाना और उसके बाद अगले आने वाले बाजार का इंतजार। न कोई सफाई न कोई इंतजाम। मगर शहर में कुछ ऐसे बाजार भी हैं जहां इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए सफाई का ख्याल रखती है। लेकिन ये बाजार 1989 से लगता है। अच्छा, ये बाजार में लगना शुरू हुआ कि हम ब्यूरो ऑफ सप्लाई के प्राइवेट पार्टनर हैं, और यहाँ से ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने ये बाज़ार इसलिए लगाए थे कि ताकि लोगों को आसान रोज़गार और आसान अपने घर के दरवाजे पे हर रोज़मर्रा की सहूलियात की ज़रूरत की ज़िंदगी चीज़ें मिल जाएं। वाहिद ये बाज़ार हैं जहाँ पे कमिश्नर की प्राइस कंट्रोल पूरे 12 महीने होता है। यानी ये गरीबों का एक सुपर स्टोर है, जो बड़े बड़े मालों में नहीं जा सकते वो यहाँ आते हैं। पिछली दफ़ा भी हमारे DC साहब थे फात सोमरो साहब, तो उन्होंने बोला कि जवान को आप जो ना चमकाएँ। यहाँ पे मकबूल बाकर साहब भी आए थे, विज़िट किया था हमने, तमाम कलर उस पर मट्टी के ट्रक उस दिन का देने, आज के दिन हमने 2 पीछे बनवाई, और हर हफ्ते यहाँ पे हम 2 मट्टी के ट्रक डलवाते हैं। उससे ट्रैक्टर है, उसकी कलर, उसकी जो भी यहाँ से कचरा वचरा हर चीज़। अच्छा, अभी दूसरी सबसे बड़ी बात एले मोहल्ला के लिए यहाँ पे एक अजियत थी, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कचरे का डंपिंग पॉइंट था। यहाँ तक कि जो नदी की कीचड़ होती थी वो भी यहाँ डाली जाती थी, जिससे इलाका मकीनों को हज़ारों किस्म की बीमारियों में मुब्तला थे। वो भी हम बाजार वालों ने कोशिश करके एले मोहल्ला के साथ ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज़ सबसे रिक्वेस्ट करके उस कचरा कुंडी को यहाँ से बड़ी मुश्किल से हटाया। मगर इसके बावजूद क्या खेलों के मैदानों में बचत बाजार लगाना दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसा है कि हमारे बहुत सारे प्लेग्राउंड्स पे बचत बाजार थे, लेकिन हाई कोर्ट का हाल ही में एक डिसीजन भी आया, पहले भी आ चुका है। तो जो हम ग्राउंड्स डेवलप करते जा रहे हैं, बाकायदा हम उस पर लेटर लिख देते हैं जो E&IP डिपार्टमेंट है कि अगर वहाँ कोई बाज़ार चल रहा होता है तो हम उसकी मनसूखी के लिए उन्हें लेटर भेज देते हैं। और ज़ाहिर रेंटल बेसिस पे मेरे साथ की पॉलिसी है ग्राउंड्स को डेवलप करना और उसको रन करना, तो उसी पॉलिसी के तहत चीज़ें चल रही हैं। और जहाँ जहाँ हम डेवलप करते जा रहे हैं और हैंड ओवर करते जा रहे हैं, वहाँ से बचत बाजार को ख़त्म भी करते जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़ाहिर हमें उन पार्क्स को और उन प्ले ग्राउंड्स को आबाद करना है। ज़ाहिर पिछले वक्तों में आप देख रहे थे हमारे माली हालात काफ़ी सख्त थे, हमारे पास पेंशनर्स को पेंशन देने के पैसे नहीं हो रहे थे। तो उस सूरत हाल में ज़ाहिर उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेयर साहब ने फिर ये फ़ैसला लिया कि नहीं जी, हम रेंटल बेसिस पे ग्राउंड्स देंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। और बड़ा क्लियर स्टांस है हाई कोर्ट का, इस पर फैसला है कि जी ज़ाहिर है स्पोर्ट्स ग्राउंड सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए होने चाहिए और किसी भी किस्म की उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है जैसे जैसे आते जा रहे हैं हम चीज़ें लेते जा रहे हैं और लोगों को हैंड ओवर करते जा रहे हैं। और देखिए वक्त वो है कि अब बच्चों को हमें निकालना पड़ेगा घरों से, मोबाइलों से बाहर निकालना पड़ेगा। और जब तक हम ज़ाहिर है वो प्ले ग्राउंड्स आबाद नहीं करेंगे तो हम बच्चों को ज़ाहिर है एक्टिविटी तो हमें देनी है। तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम बच्चों को घरों से निकाल के प्ले ग्राउंड्स में लगाएं, क्योंकि खेल लोगों को बहुत सारी गलत एक्टिविटी से रोकता है, ये हमारा बिलीव है।
अदालती हुक्म के बाद कराची की इंतजामिया KMC ने इन बचत बाजारों को खेल के मैदानों से हटाने का ऐलान तो किया है, मगर मसलहतों और सियासी वाबस्तगियों की बिना पर इन बाजारों के मुंतजिमीन के साथ मसावी सलूक नहीं रखा जा रहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस पर चलने वाला ये सिस्टम शहर के मसाइल को हल करने के बजाय अवाम में तफरका और महरूमी को जन्म दे रहा है। सही है, वो एक न्यू कराची के अंदर एक झगड़ा हुआ है आपस में बाजार वालों का। एक बुध बाजार लगता था 40 साल से। अच्छा, जो बुध बाजार 40 साल से लगता था वो बुध बाजार हो गया बंद, उसकी जगह उसके सामने किसी नई पार्टी को दे दिया गया बुध बाजार। इन बाजारों को लगाने से KMC को रेवेन्यू तो हासिल होता है, मगर क्या इस रेवेन्यू का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भी मौजूद है? हमारी जो चालान का है ना, हमसे KMC जो चालान लेती है वो 10 रुपये गज़ लेती है मंथली। अब जितने भी गज़ में होता है जो उनका सर्वेयर आता है उसे नापता है, वो वक्तन तब्दील होता रहता है। जैसे अब सर्दियाँ आई तो लंडे वाला है तो थोड़ा हजम बढ़ गया। अब मिसाल पे शदीद गर्मियाँ थी, हीट वेव चल रही थी तो 50 रुपये के आगे रह गए थे। बारिशें होती हैं, आधे हो जाते हैं, तो वो उनके तकरीबन हर 2 महीने बाद वो सर्वे करते हैं। सर्वे में जितने यार्ड होता है 10 रुपये गज़ से ले लेते। अब मिसाल पे 4 लाख से लेकर 18 लाख और 22 लाख रुपये तक जो है ना वो हम रेवेन्यू देते हैं एक बाज़ार का। और तकरीबन जो हमारे यहाँ बाज़ार लगते हैं, जो 100 बाज़ार हैं जो हमारे यहाँ रेगुलाइज हैं, बाकी कुछ बाज़ार तो माफियाज के अंदाज में लगते हैं जो हमारे लिए नुकसान हैं। तो अदर वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का KMC रेवेन्यू लेती है। अदर मिसाल के तौर पे KMC इस पर सही मानों में तवज्जो दे। और बहुत सारे मसाइल हैं जो आपको पता है, एक अपर एंड होता है, एक अंडर एंड होता है। अगर वो वन विंडो हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इन बचत बाज़ारों से 20 करोड़ रेवेन्यू KMC की नहीं कोई मसला नहीं है। जो मौजूदा आप साहब कहते हैं कि हमें रेवेन्यू चाहिए, तो हम कहते हैं कि हमें वन विंडो दी जाए। कि जगहों पे जो लोग थे उन्हें वन विंडो दी जाती थी, वो इसी तरह के चालान होते थे। जो चालान मिसाल के तौर पर मैं 8 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मैं वॉलंटरी में कहता हूँ यहाँ के मैं 32 लाख भी दे सकता हूँ कि आदम में ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए अंडर हैंड सिस्टम से। इस बाज़ार को तकरीबन यहाँ सर 14-15 साल हो चुके हैं इसी ग्राउंड में। इससे पहले ये आगे ग्राउंड में लगता था, उससे पहले एक और ग्राउंड में लगता था। तब्दील हुई है जगह है। मेरे ख्याल में वहाँ पर तकरीबन 200 से 300 गाड़ियाँ तो होती हैं। हमारे इल्म में है कि वहाँ पर 2500 से ज़्यादा 3000 तक गाड़ियाँ जो है इतवार के दिन खड़ी हो रही हैं। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा अनोखा बाजार जो खेल के मैदान में लगाया जाता है, लेकिन जिसका ताल्लुक अशिया खुर्दोनोश से बिल्कुल भी नहीं है। मगर फिर भी ये बाजार ENIP के NOCs पर लगता है और यहाँ से कितना पैसा जनरेट होता है अब हम आपको बताते हैं। न्यू कराची सेक्टर 11D में लगने वाला ये गाड़ियों का बाजार साल हर साल से इस इलाके में मुख्तलिफ मैदानों में लगाया गया और अब इस मैदान में लगाया जा रहा है। हर इतवार को यहाँ गाड़ियों का रश नजर आने लगता है और पूरे शहर से गाड़ियाँ यहाँ फरोख्त के लिए लाई जाती हैं, जबकि दूसरे शहरों के खरीदार भी इस बाजार में आकर गाड़ियाँ खरीदने के लिए तलाश में सरगर्दा नजर आते हैं। सबसे अहम बात कि इतना बड़ा गाड़ियों का बाजार इस गुंजान आबाद इलाके में, जहां इतवार के रोज पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती, रश से सड़कों का ट्रैफिक जाम होता है। अभी तक इसे ऐसी किसी जगह मुंतकिल क्यों नहीं किया गया जिससे अवाम को इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दूसरा अहम सवाल कि कारों के इतने बड़े बाजार में कोई भी AVLC का अहलकार और उनकी मौजूदगी नजर नहीं आती, जिसकी वजह से चोरी और छीनी हुई गाड़ियों की आमदोरफ्त, खरीदो फरोख्त और मोटर व्हीकल जराइम से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर नजर रखी जा सके। इसी कार बाजार में पिछले दिनों एक ऐसा ही वाकया पेश आया कि जहां गाड़ी का बयाना कराने के बाद गाड़ी का सौदा करने वाले अफराद ने बाजार से कुछ आगे ही कार मालिक को लूट लिया और कार भी छीन ली। इस बाज़ार को तकरीबन यहाँ सर 14-15 साल हो चुके हैं इसी ग्राउंड में। इससे पहले ये आगे ग्राउंड में लगता था, उससे पहले एक और ग्राउंड में लगता था। तब्दील हुई है जगह है। इस ग्राउंड में आए हुए तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 14-15 साल तो हो गए, जैसे ज़्यादा हो गए होंगे। न्यू कराची और नॉर्थ कराची की हदूद में ये यूपी पे था, फिर यूपी जहाँ हफ्ता इतवार बाज़ार लगता है, कबाड़ बाज़ार यहाँ था, उसके बाद ये यहाँ आया। शुरू तो इस बाज़ार को तकरीबन
तो होगा 30 साल तो होगा। इस प्ले ग्राउंड की बाउंड्री को दोबारा तामीर करके मजीद जमीन अहाते में ले ली गई, जो कि सरासर गैर कानूनी है। मैदान की बाउंड्री के साथ और भी जगहों पर इंक्रोचमेंट की गई, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है जो हम इस बाजार पर इतनी बात कर रहे हैं, क्योंकि असल हकाइक अभी हमने खोले ही नहीं हैं। आपने देखा कि शहर में लगने वाले बचत बाजारों की सूरत हाल क्या है, और खेलों के मैदान में लगने वाले बाजार जो कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब एक ऐसा बाजार जिसका अशिया खुर्दोनोश से कोई ताल्लुक नहीं। जी हाँ, न्यू कराची में लगने वाला गाड़ियों का इतवार बाजार। अब देखते हैं कि इस बाजार का रकबा क्या है और यहाँ एक वक्त में कितनी गाड़ियां टिकट लेकर दाखिल होती हैं। नक्शे से पैमाइश के बाद ये बात सामने आई है कि इस प्ले ग्राउंड का रकबा 41,999 स्क्वायर मीटर है। अगर हम मुख्तलिफ कारों की पैमाइश एवरेज कार के साइज 2.5 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर लंबाई के मुताबिक निकाला जाए तो एक गाड़ी तकरीबन 12.5 स्क्वायर मीटर की जगह घेरती है। इस लिहाज से 41,999 स्क्वायर मीटर को एक गाड़ी की औसत जगह से तकसीम करें तो जवाब में 3,359.9 यानी तकरीबन 3,359 गाड़ियां इस मैदान में बासानी खड़ी की जा सकती हैं। और अगर हम इससे भी मोहतात अंदाजा लगाएं और गाड़ियों की तादाद को मजीद कम रखें, तब भी 2,500 गाड़ियां तो यकीनी तौर पर इस मैदान में खरीदो फरोख्त के लिए लाई जाती हैं। मगर इसके बावजूद हम ये हिसाब 2,200 गाड़ियों से लगाएंगे। महीने के आगाज के 2 हफ्तों में ये बाजार खचाखच भरा होता है और आखिरी 2 हफ्तों में कदरे कम गाड़ियां नजर आती हैं। लिहाजा 3,000 नहीं, एक एवरेज भी लगाएं तो इस बाजार में 2,000 या 2,200 गाड़ियां नजर आती हैं, जो सिर्फ मैदान में टिकट लेकर दाखिल होती हैं। तो जनाब, आपको मालूम है कि इनसे हासिल होने वाली रकम कितनी बनती है? गिरफ्त टीम ने कार बाजार का विजिट करने का इरादा किया। बाजार में दाखिल होने से कबल हमें रोककर टिकट लेने को कहा गया, जिसकी कीमत 400 रुपए थी, जो कि हर गाड़ी एक मर्तबा दाखिल होने के लिए अदा करके टिकट हासिल करती है। थोड़े ही फासले पर दूसरा शख्स इस टिकट को वसूल करके या तो फाड़ देता है या कभी आधा फाड़ कर वापस कर देता है। गर्ज ये कि एक टिकट से एक मर्तबा अंदर दाखिल होने के बाद दोबारा निकलने की सूरत में दोबारा टिकट खरीदना पड़ता है। अब पूरे 400 के हिसाब से 2,200 गाड़ियों की एंट्री फीस एक हफ्ते में एक रोज लगने वाले बाजार से हुई 8,80,000। अब इंतहाई मोहतात होकर इन 2,200 गाड़ियों को 4 से ज़रब दे तो तादाद बनती है 8,800, जिनसे हासिल होने वाली आमदनी सिर्फ एक माह में बनती है 35,20,000। एक माह में 35,20,000। एक माह में 35,20,000 एक इंतहाई मोहतात अंदाजा है, जबकि असल तादाद यकीनन इससे कहीं ज्यादा है। मगर हमने हर लिहाज से आंकड़ों को कम करके मोहतात अंदाजा लगाया, तब भी इस मैदान में एक माह में 4 मरतबा बाजार लगाने से हासिल होने वाली आमदनी का तखमीना तकरीबन 35,20,000 निकला है। चलान पे करते हैं हम केएमसी के अंदर इसका ना, केएमसी ने हमें ठेके पे ये दी हुई जगह, इसकी हर 6 महीने बाद वो होती है, फिर उसका हम चलान भरते हैं, फिर हमें ये मिलती है जगह। वैसे तो शुरू से ये हमारे पास ये 14 साल नहीं होगा, इसको तकरीबन 22 साल हो गए बाजार। ये 2001 या 2002 से स्टार्ट है। ये माशाल्लाह से हमारे पास इसके 4 गेट हैं ग्राउंड के इनके, और जब शाम का टाइम होता है हमारे पास इमरजेंसी गेट भी है इसके अंदर, 4 गेट इमरजेंसी, इसमें 8 गेट हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 70 लड़के हमारे पास काम कर रहे हैं, जो इस मामला को संभालते हैं आगे पीछे चारों तरफ। ट्रैफिक जाम ना हो, किसी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल ना हो, इमरजेंसी किसी किस्म की हो, तो हमने हर चीज़ का निज़ाम यहाँ पूरे ऊपर करा हुआ है। अब हमने रुख किया ENIP का, जो कि MC का इदारा है, जो तमाम बाजारों को NOC जारी करता है। आइए देखते हैं कि जनाब डायरेक्टर ENIP क्या फरमाते हैं। जो
हम बजट बाज़ार की बात करें जो गाड़ियों की लगती है ख़ास तौर पे, उसमें सर आप मुझे बता सकते हैं सालाना केएमसी को कितना रेवेन्यू जनरेट होकर मिलता है? गाड़ियों का एक बाजार लगता है जो हमारे नेट पे है, वो सबसे बड़ा चालान देता है हमें पूरे कराची में, तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का। 8 से 10 लाख सालाना? 6 महीने का चालान बनाता है वो, सही है ना, 8 से 10 लाख रुपए का उसका चालान बनता है। अच्छा, इसकी 16 लाख रुपए समथिंग, 15-16 लाख, ठीक है। अच्छा, अगर हम गाड़ी की बात करें तो वहाँ पे जो गाड़ी से चार्ज किया जाता है पर गाड़ी से, वो आपके इल्म में है कि पर गाड़ी से कितना चार्ज किया जाता है? कोई बोलता 300 लेते हैं, कोई बोलता 200, 400 हो सकता है। ठीक है, 400 रुपये। अगर हम देखें कि ऑन रिकॉर्ड अगर हम गाड़ी की देखते हैं कि एक दिन के अंदर वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ आकर खड़ी होती हैं, तो अगर हम उसका एक एस्टिमेट भी लगाएं तो ऑलमोस्ट कितनी होगी? मेरे ख्याल में वहाँ पर तकरीबन 200 से 300 गाड़ियाँ तो होती हैं, तकरीबन 200 से 300 गाड़ियाँ तो होती हैं। जी, हमारे इल्म में है कि वहाँ पर 2500 से ज़्यादा 3000 तक गाड़ियाँ जो है खड़ी हो रही हैं एतवार, सिर्फ एतवार के। 6 माह में 7 से 8 लाख यानी ज़्यादा से ज़्यादा 16 लाख जो शहरी हुकूमत सालाना इस बाजार से हासिल करती है, जो एक माह में इस प्ले ग्राउंड से हासिल होने वाली आमदनी के आधे से भी कम है। इस हिसाब से कार बाजार से हासिल होने वाली सालाना आमदनी 4 करोड़ 22 लाख 40 हजार बनती है। अगर 2 माह की आमदनी भी हटा दी जाए कि कुछ वजूहात की बुनियाद पर यह बाजार नहीं लग सका, फिर भी इस बाजार की आमदनी 3 करोड़ 52 लाख बनती है। केएमसी की तरफ से ये अलॉट होता है, इसका ऑक्शन होता है, बाकायदा अखबार में आता है, बिड होती है, बिड में जो विन कर जाता है उसको ये साइड मिल जाती है। कुछ कराची में ऐसे बाजार भी है माशी में लगाते हैं, सही है ना। अब जैसे कराची के अंदर 152 बाजार हमारे नेट पे है, मगर बाजार तकरीबन 200 से अब इतनी बड़ी रकम जो सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी सिस्टम और करप्ट एहलकारों की जेबों में जा रही है। 3 करोड़ 52 लाख सालाना में से 16 लाख निकाल लिए जाएं और इंतजामी उमूर पर खर्च होने वाली रकम भी निकाल ली जाए, और क्योंकि मगरिब के बाद भी ये बाजार लगता रहता है, तो अगर बिजली की मद में खर्च होने वाला एक यौम का खर्चा भी निकाल लिया जाए, जिसका अंदाजा नहीं कि वो अदा भी किया जाता है या नहीं, तब भी ये रकम 50,000 से जायद न होगी। इस तरह महीने के 2 लाख और साल के 24 लाख रकम बनती है, और इस हिसाब के मुताबिक इस मैदान में गाड़ियों के बाजार से हासिल होने वाली आमदनी 3 करोड़ 28 लाख बनती है। आखिर ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? यहाँ से वाबस्ता तमाम तर मुंतजिमीन, हुकूमती इदारों से वाबस्ता ओहदेदारान और तमाम अथॉरिटीज खामोश क्यों हैं? क्यों इस बाजार का चालान अभी तक रिन्यू नहीं किया गया? ये पैसा अवाम का पैसा है जो माफियाज की जेबों में जा रहा है। न्यू कराची के कार बाजार जैसा एक मोटरसाइकिल बाजार कराची के मारूफ इलाके हैदरी में लगाया जाता है, जिसमें शहर भर से मोटरसाइकिलें बेचने के लिए और सूबे भर से खरीदार खरीदने के लिए मोटरसाइकिल बाजार का रुख करते हैं। केएमसी की तरफ से ये अलॉट होता है, इसका ऑक्शन होता है, बाकायदा अखबार में आता है, बिड होती है, बिड में जो विन कर जाता है उसको ये साइड मिल जाती है। सारा प्रोसेस केएमसी का है। मतलब केएमसी आपको जो भी फ़ीस होती है उनकी सालाना जो भी फ़ीस होती है, जितनी % वो आपसे डिमांड करते हैं वो आप जमा करा देते हैं, और उसके बाद आपको लेटर मिल जाता है 1 ईयर का। 1 ईयर का लेटर मिल जाता है। उस लेटर के हिसाब से आपने मंथली उनको पेमेंट करनी है, चालान फ़ीस वगैरह सारी जमा करानी है। और प्लस अभी इन्होंने एक नया रूल निकाला है कि आपने SRB भी जमा कराना है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड को भी आपने 5% टैक्स देना है, 10% आपने जो है ना FBR को देना है टैक्स, वो भी प्रॉपर हर महीने जाएगा। इस बाजार में एंट्री टिकट से लेकर दीगर पर्चियां भी कटती हैं। यौमिया लाखों और माहाना करोड़ों की आमदनी हो रही है। ये नॉर्मली मतलब ये इतवार संडे बाजार है खाली। ये सर्दी होती है तो लोग कम आते हैं, गर्मी होगी तो बाजार ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अराउंड जो है वो 1600-1700 1800 इतनी बाइकें आती होंगी। सवाल ये पैदा होता है कि हासिल होने वाला रेवेन्यू किन की जेबों में जा रहा है, और साल हर साल से चलने वाले बाजार के बारे में कोई भी सरकारी अथॉरिटी क्यों खामोश है? हम लोग अपने बाजार के अंदर सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रहे हैं,
लेकिन बाहर की साइड जैसे ट्रैफिक होता है तो पुलिस इंतज़ामिया यहाँ मौजूद होती है, जिस टाइम पे रश हो जाता है ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, वो रोड क्लियर कर रहे होते हैं। बचत बाजार एक जानिब लोगों की जरूरत है तो दूसरी जानिब इंतजामिया की आमदनी का जरिया भी। सबसे पहले हमारे लिए अहम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से डीसी, ठीक है, उसकी एनओसी हम देखते हैं। उसके बाद हम जो बचत बाजार के हवाले से एक अहम एलिमेंट है जो पेरो कहलाता है, पेरो ऑफ सप्लाई, उसकी भी एनओसी देखते हैं। फिर ये रोडों वगैरह पर ट्रैफिक के हवाले से वो हमारे एसएसपी की भी पास उसकी एप्लीकेशन जाती है, वो भी एनओसी देते हैं। फिर वो सब चीज़ें कंपाइल करके हमारे पास लाते हैं। फिर हम उसको देखते हुए उनको जो है हम एनओसी और चालान जारी करते हैं। कुछ कराची में ऐसे बाजार भी हैं जो बदमाशी में लगाते हैं, सही है ना। अब जैसे कराची के अंदर 152 बाजार हमारे नेट पे है पूरे कराची, मगर बाजार तकरीबन 200 से अबव है, सही है ना। वो बदमाशी में लगा रहे हैं, मगर उन पे भी वर्किंग कर रहे हैं कि इनसे कम से कम रेवेन्यू तो जनरेट करें। बचत बाजार जो अनडेवलप जगह पे लग सकता है, अनडेवलप जगह से मुराद वो है कि मिसाल पे क्रिकेट अकेडमी होती है ना, क्रिकेट स्टेडियम, उसकी पिच से लेकर ना चारों तरफ 60 मीटर वो चाहिए होता है डाया। जैसे संगम ग्राउंड है, न्यू कराची के अंदर बड़े बड़े ग्राउंड है, ये अनडेवलप जगह है। हमारा जो चालान होता है उस पर लिखा होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मीन्स ये है कि जिस वक्त भी केएमसी को, एमपीएस को, एमएनएस को फंड अवेलेबल होगा, जैसे ही वो यहाँ पे अपना डेवलपमेंट का काम करे, जैसे हफ्ता बाजार लगता था अजीज़ाबाद में, जब तक वो था, जैसे वहाँ पे एमएनए को फंड आया, फंड आने के बाद उन्होंने उनको नोटिस दिया, विद इन 2 वीक वो हट गया। हमारा तो एक वो ये काम है ना, हमारा परमानेंट काम तो है ही नहीं है। क्योंकि जब हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो उसके बाद अमल हो जाता है, और ज़ाहिर है हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ चुका है कि जी जितने भी स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स हैं, उस पर कोई भी बचत बाजार नहीं होगा। तो उनके डिसीजन के बाद ज़ाहिर है वो हमारी सुप्रीम अथॉरिटीज़ होती हैं, हाई कोर्ट्स होती हैं, तो ज़ाहिर है हमें उनके डिसीजंस के अगेंस्ट तो जाने का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन डिसीजन है और ऐसा होना चाहिए। जो जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए जगह है, वो उसी मकसद में इस्तेमाल होनी चाहिए। मैं आपको पता है संगम ग्राउंड फेडरल एरिया ब्लॉक 9 में, इसमें भी बाज़ार लगता था, हमने उसकी पिच में पे काम शुरू करवा दिया। उसके अंदर पवेलियन जो था वो खासा ज़ुबाली का शिकार था, उस पर काम हो रहा है, उस पर भी चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ ज़ाहिर जो ग्राउंड थे वो ख़त्म हो गए। गुलशन इकबाल में भी इसी तरह एक बाज़ार चल रहा था 13D में, वो भी हम हैंड ओवर कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ कराची, न्यू कराची, जहाँ जहाँ होता जा रहा है हम उनको आबाद करते जा रहे हैं। और यकीनन ज़ाहिर है अब क्योंकि ज़ाहिर डिसीजन भी आ गया है, तो E&IP डिपार्टमेंट वो तमाम बाज़ार जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी या पार्क्स और प्ले ग्राउंड पे थे, उसकी परमिशन को खुद ही कैंसिल कर दें। ऐसे बाजार जिनकी वजह से मुश्किलात भी हो और हुकूमत को मिलने वाली आमदनी भी ना के बराबर हो, तो ऐसे बाजारों के चालान को रिन्यू करने की जरूरत है, ताकि शहरी हुकूमत को मजीद फंड्स के लिए टैक्सों और कर्जों की जरूरत ना हो और आवाम की बहबूद के लिए भी इस पैसे को इस्तेमाल किया जाए। बचत बाजार के साथ साथ हर मार्केट में प्राइस कंट्रोल करने के लिए मौसर निज़ाम लागू करने की जरूरत है। अल्लाह हाफिज।